तो अब की बार किसका उत्तर प्रदेश लगातार इस मेगा कवरेज में हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व की। और बड़ी खबर और अच्छी खबर आपको बता दें कि इस पहले चरण के मतदान में अब तक 3 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, देखिए 48% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। आगरा की बात करें 47.51% यहां पर आगरा में अकेले मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 40.84%, नोएडा में 47% को पार कर गया है। गाजियाबाद में 43.10% अब तक वोटिंग हो चुकी है। यूपी की 58 सीटों पर ही 3 बजे तक अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 48% मतदान हो चुका है। अलग अलग जगहों का भी हाल हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ अब दीपक दुबे आगरा से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी तक बेबी रानी मौर्य उनकी तस्वीर सामने नहीं आई। बेबी रानी मौर्य, लेकिन इस बार बड़ी उम्मीदों के साथ उनको खड़ा किया गया। हालांकि ये खबर है कि खुद जो पिछली बार बीजेपी से जीती थी हेमलता, उनके खिलाफ जबरदस्त नाराजगी काम न करने की वजह से, और ये अगेंस्ट जा सकता है। आप अब तक क्या जान पाए हैं? अब तक वोटर्स से बातचीत में क्या लबोलुआब निकला है और यहां का वोटिंग परसेंटेज भी अभी क्या है, बताइए। जी आशा, आपको बताना चाहेंगे ना सिर्फ हेमलता की बात की जाए बल्कि 4 ऐसी और सीटें थी जहां पर नाराजगी खुलकर तमाम जो मतदाता थे उन्होंने जाहिर की थी। यही वजह है कि 9 में से 5 जो पहले के उम्मीदवार थे, जो विधायक बने थे, उन्हें हटाकर नए कैंडिडेट को दिया गया है कि वो बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर सके, क्योंकि 9 की 9 सीट बीजेपी को जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को वो कायम रख पाती है या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। 47.9% वोट अब तक आगरा में हो चुके हैं और जिस तरह से मतदाताओं की लाइन, अभी जब तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त और बचा हुआ है तो मतदाता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा उत्तर विधानसभा में चंद्रावती बालिका विद्यापीठ केंद्र पर। यहां पर मतदाता अभी भी बड़ी संख्या में अंदर मौजूद है, महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कई सारे मतदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो 37 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीतती आई है। क्या अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को बीजेपी कायम कर पाएगी? क्योंकि अगर साल 2017 की बात की जाए तो उस वक्त जिस तरह से बीजेपी को लेकर खासतौर पर सपा आरएलडी का गठबंधन नहीं हुआ था, आक्रोश कई मुद्दों को लेकर नहीं था, लेकिन इस बार आक्रोश दिख रहा है। ऐसे में क्या कुछ वोटर सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे इस बार, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ के मतदाता वोट डाल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। युवा बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं, क्योंकि इस सरकार के अंदर हमें रोजगार नहीं मिला। और दूसरी चीज ये है कि महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले महंगाई थी, ऐसा नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन इस बार की महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इस बार हमने मन बना लिया है अपना कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और दूसरी सरकार लाएंगे। क्या मुद्दे हैं? महिला सुरक्षा, सड़क, बिजली, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा? साल 2017 के पहले की बात की जाए, उस वक्त क्या मुद्दे थे और क्या मुद्दे अब बदल गए हैं? ये सरकार ने कोई भी काम नहीं करा, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद के उसके ऊपर लेकर चली है। और बेरोजगारी तो बिल्कुल नहीं करी है उन्होंने, खत्म के कह रहे थे कि हम इतने नौकरी दे दी, ये सब कुछ नहीं है, झूठे घोंसलेबाजी है। और खास करके विकास का तो बिल्कुल नारा है ही नहीं, जो भी है। क्या इस पूरे विधानसभा में विकास हुआ ही नहीं है? विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है यहाँ, और हमारे यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हमेशा रहे। और बेरोजगारी तो इतनी है कि चरम सीमा हो गई है, लोग बेरोजगार बहुत है और ना ही रोजगार है। और सड़क देख लीजिए आप, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 महीने में गड्ढे मुक्त कर देंगे सड़क। आज गड्ढे इतने हो गए हैं कि बेहिसाब गड्ढे हैं। आप पूरे आगरा शहर में किसी भी गली में चले जाइए, सारे सड़कों पे गड्ढे हैं। गड्ढे क्या है, ये पूरे नाले खोदे पड़े हैं। क्या मुद्दे हैं? 37 साल से इस विधानसभा सीट की बात की जाए उत्तर की, तो यहाँ पर बीजेपी काबिज रही है, तो आखिर इस बार क्या मुद्दे होंगे? मेन मुद्दा ये है बेरोजगारी का। जो नौजवान आज सड़कों पे यहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं, नेट का एग्ज़ाम आपको लीकेज हो जाता है, फिर उस पर लाठी चार्ज होता है बेरोजगारों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। ये खास मुद्दे हैं। और स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये भी खास मुद्दे इस बार रहेंगे। दावा तो ये किया जाता है शिक्षा में अच्छा काम कर रही है, स्वास्थ्य को लेकर सरकार अच्छा काम कर रही थी। स्कूल दिखा दीजिए, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आप यहाँ का स्कूल जाकर के देखिए ना, सरकारी स्कूल क्या स्थिति है, जाकर के देखिए आप क्या स्थिति है यहाँ की सरकारी स्कूलों की, यहाँ की स्वास्थ्य की।
जो कोरोना काल में जो हम लोग ने झेला है, हमारे रिलेटिव के और भी कितने भी है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना तरफ तरफ के मरे हैं, उस मुद्दे पे इस बार वोट होगा। और बेरोजगारी पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा, शिक्षा पे होगा। ठीक है, इस आप सुन सकती हैं कि तमाम ये उत्तर विधानसभा क्षेत्र आगरा के अंतर्गत आते हैं। ये मतदाता हैं जो अपने अपने बातें रख रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं। वहीं आपको बता दें कि 47.7% वोट अब तक हो चुका है। शाम 6 बजे तक जो उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 62 से 65% तक मतदान होगा, क्योंकि हर दूसरे केंद्र पर लगातार जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लोगों जो हैं वो काफी सुबह 7 बजे से ही उत्सुक दिखे, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड सुबह आज बढ़ी थी, कोहरा था, उसके बावजूद चाहे बुजुर्ग हों, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि बुजुर्ग महिला है, तकरीबन 70 से 80 साल की महिला है, ये भी यहाँ पर अपने बेटे के साथ पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकती है यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ऐसे ही जनता की वजह से ये लोकतंत्र है। यही हमें कहना चाहिए, नमन करना चाहिए इनको, जो लगातार ठंड में भी पहुंच रहे, इतने बुजुर्ग हैं इसके बावजूद। और आप लोग ये तस्वीर आज पूरे भारतवर्ष में पहुंचा रहे हैं। पल्लवी झा का एक बार फिर रुख करती हूं। पल्लवी मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, आज जो कुछ मतदाताओं को सुनने के बाद नजर आया है, एक साफ तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो 80-20, ये वैश्य, ये ब्राह्मण, ये जाट, ये यादव, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है। और जब हम मतदाताओं को सुन रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विकास मुद्दा है। महंगाई, विकास, बेरोजगारी, क्या हुआ अब तक उनके लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही देखने को मिला है। जमीन पर जब आप हैं तो देख पा रही हैं मतदाताओं से बातचीत में, क्या यही निष्कर्ष निकल रहा है कि बाकी सब हवा हवाई, सिर्फ जनता के असल मुद्दे ही काम आएंगे पार्टियों के लिए कि किसको कितना वोट? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम लोग अभी पश्चिमी यूपी में घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, और खास करके महिलाओं से जब बात कर रहे हैं, तो देखिए उनके जहन में दो चीजें आती हैं। एक सुरक्षा, दूसरा महंगाई, और तीसरी आती है बेरोजगारी। ये तीन मुद्दों को लेकर वो लगातार बोलती रही हैं, मुखर तौर पे बोलती रही हैं कि ये तीन जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। बावजूद इसके कुछ लोगों का जो विश्वास है, वो उनका ये कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो उस पर विश्वास है, आने वाले सालों में हो सकता है ये समस्या का निदान कर दे। कुछ का ये मानना है कि परिवर्तन जरूरी है। तो देखिए अलग अलग राय हमें दिखाई भी पड़ रही है। खास करके आपने जब सवाल किया था, पहला सवाल, उस वक्त फोन बंद होने से कई चीजें मैं उस वक्त नहीं समझा पाई। तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि देखिए मथुरा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें मैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हूँ। मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो है बीजेपी से श्रीकांत शर्मा प्रत्याशी है, जैसा कि आप जानती हैं। कांग्रेस की तरफ से जो है वो प्रदीप माथुर है, और दीपेंद्र अग्रवाल जो है वो आरएलडी एसपी गठबंधन से, और बीएसपी के एसके शर्मा हैं। तो 4 जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनके दावेदार तो बहुत कहें तो एक तरीके से बहुत भारी भरकम है। लेकिन यहाँ मामला त्रिकोणीय है, यानी कि कांग्रेस, गठबंधन और बीजेपी, इन तीनों के बीच में यहाँ पर पूरी जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।